तो बच्चों आज हम शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की क्लास सेकंड से। ठीक है, सेकंड क्लास है आज और इसकी शुरुआत करेंगे हम एक क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ जो आपका पिछला जो पार्ट था वो रिवाइज कर देगा और कुछ नई चीज़ भी समझ में आएगी कि हम क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। तो बच्चों जो क्वेश्चन है वो गिवन हमें क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन चलो करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन दे रखा है बच्चों कि गिवन 10a इज इक्वल्स टू 4/3। और बच्चों ये जो जितने भी साइंस हैं तो इन सबको आपको स्मॉल में ही लिखना है। 10 इज इक्वल्स टू 4/3 एंड तो बच्चों हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, तो हमें 10a बराबर दे रखा है 4/3 और हमें और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज करने हैं ऑफ एंगल ए। किसके लिए? एंगल ए के लिए पता करने हैं। तो इस हम बता देते हैं कैसे सोल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं दूसरे पेन से, ब्लू पेन से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो भी बात होती है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में बात होती है। ये राइट एंगल ट्रायंगल एक आपको फिगर बनाना है, रफ फिगर बना लिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन रफ एकदम बेकार नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल ही होना चाहिए वो। ये 90 डिग्री है। अब इसकी हमें नेमिंग करनी है, ए बी और सी। अब यहाँ पर हम दे रखा है इसने 10a, मतलब ये है ए। तो ए के सामने वाला हमें से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ये होगा परपेंडिकुलर। और ये हमें, और ये क्या होगा? ये होगा बेस। तो अब हम शुरुआत करते हैं, पहले तो आप ये कर देना। तो अब हम यहाँ से देखते हैं 10a। 10 क्या होता है बच्चों? इसके लिए आपको ये याद होना चाहिए, PBP और HHB। 10 ये वाला होता है इसमें, 10 ये कोस होता है, ये साइन होता है। तो यहाँ पर क्या है? 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पहले परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और हमें कितना दे रखा है? ये हमें दे रखा है 4/3 दे रखा है। ये सब हमें गिवन है। तो परपेंडिकुलर कितना? 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख लीजिए, 4। और ये कितना है? बेस है 3। तो अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। हमें निकालना है साइन भी निकालना है, सब कुछ निकालना है, साइन कोस कोसेक सेक सब निकालना है, कोड भी निकालना है। तो उसके लिए हमें हाइपोटेनस की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेनस भी आता है। ये कोसेक है, ये सेक है, ये कोट है, तो हमें सब चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो पहले सबसे पहले हम इजी वाला करते हैं कि 10a तो दे दिया। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है कोट। कोट किसके बार उल्टा होता है? कोट उल्टा होता है 10 का, तो 10a का उल्टा होगा। तो 10 कितना होता है? 10a 4/3 था, तो ये कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। तो हमें एक तो पता लग गया। अब हमें क्या करना है, या इसको हम तुम कैसे भी कर सकते हैं, या तो आप पहले पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज पता कर लो। अब हमें बाकी पता करने के लिए, साइन और कोस पता करने के लिए हमें हाइपोटेन्यूज भी चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज कैसे पता लगेगी? हाइपोटेन्यूज पता लगती है जब हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता लगेगी, जब हमें दो साइड्स पता है और एक साइड पता नहीं है। तो करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? 9th क्लास में आप सबने पढ़ा है। वो होती है हाइट और हाइट के स्क्वायर, और इसको हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं।
परपेंडिकुलर और हाइट एक ही बात होती है, प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइट कितनी रखी है, 4 का स्क्वायर प्लस बेस 3 का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज हमें निकालना ही है, एच का स्क्वायर लिख देते हैं उसको मैं। ये हो गया 16 का स्क्वायर, और ये हो गया 4 का स्क्वायर बराबर हो गया 16, और ये हो गया 9 बराबर एच का स्क्वायर। ये हो गया 16 और 9 25 बराबर एच का स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 25 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि वो जोड़ा बन जाएगा, इसके दो के जोड़े बन जाए। तो ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर अगर 2 है ऊपर पावर, तो दो के जोड़े बनाने हैं, 3 होता तो 3 के जोड़े बनाने हैं। अब हमें 2 के जोड़े बनाने हैं, तो 25 के फैक्टर करते हैं। तो 2 का एक जोड़ा बन गया, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो h बराबर आ गया 5। तो यहाँ पर h आ गया 5। अब सारा काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको आगे कंटिन्यू। तो इसको फिगर को मैं यहाँ दोबारा बना लेता हूँ एक बार, आपको जो ध्यान रहे। ये 4, ये 3, ये 5, ये ए, बी और सी। तो हमें कोड पता लग गया था। अब हम करते हैं साइन ए का मान पता। ये ए है, तो इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, और ये होगा बेस, और ये होगा एच। तो साइन ए क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर ये लिख लिया करो जब भी आपको प्रॉब्लम हो। तो पी अपॉन बी हो, पी अपॉन एच होगा। साइन की वैल्यू, तो पी कितना है 4 और एच कितना है 5। ऐसे ही अब क्या देखें हम, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, बताओ बताओ, कोसेक, मतलब कोसेक ए। तो ये साइन का उल्टा होता है। तो साइन की वैल्यू कितनी आई है 4/5, उसकी कितनी हो जाएगी 5/4 हो जाएगी। अब हमें क्या देखना है, कोस बचा, कोस ए। तो कोस क्या होता है, कोस होता है ये बीच वाला कोस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। ठीक है, अब एक साइन और बचा सेक ए। वो किसका उल्टा होता है, कोस का। कोस कितना है 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। तो सारे पता लग गए हमें, ऐसे होगा। ठीक है, तो आप सबका रिवाइज हो गया होगा, पिछला पार्ट भी रिवाइज हो गया होगा, और ये क्वेश्चन भी एक आपको पता लग गया होगा कि कैसे सोल्व करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ नई चीज़ें जो आगे यूज़ होगी। आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता होनी चाहिए अलग अलग एंगल पर। तो वो टेबल हम थोड़ा एक बार कर लेते हैं। आपने सबने पढ़ी भी होगी, लेकिन मैं बस थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। साइन ए मान लेते हैं, या फिर साइन थीटा भी कर सकते हो आप। साइन ही कर दो, साइन थीटा कर दो, कुछ भी कर दो, ये थीटा का निशान ही होता है। इसी जगह आप ए भी रख दो, कुछ भी। साइन कोस टेन कोसेक ए सेक ए रिकॉट ए। और बच्चों जब आप ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे इसके, तो आपको ये वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। टेंशन मत लेना कि ये याद नहीं हो रही, कैसे याद होंगी। इनका तरीका भी होता है, लेकिन मैं तरीका नहीं बताऊंगा कि कैसे बनती है, नहीं तो फिर आप उसको दिमाग में रख लोगे और इनको सीखोगे नहीं, इनको याद नहीं करोगे फिर। 0 डिग्री पर कितनी होती है साइन की वैल्यू, 0 डिग्री पर कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है, मतलब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है। मैं आपको एक बार बता दूंगा कि कैसे आती है। चलो बताऊँ थोड़ा सा, इसको मैं रब कर देता हूँ, यहाँ पर बताऊँगा ऊपर।
मतलब अगर याद ना हो कभी भी तो इसको कैसे बना सकते हो आप टेबल को। आपने 0 लिखा, 0 फिर 1 2 3 और 4 लिखा। ये 0 डिग्री की वैल्यू है, ये है 30, ये है 45, ये है 60 और ये है 90। तो इसके नीचे बटे में आपने 4 4 करा, 4 4 4 4। अब इनके ऊपर आपने अंडर रूट लगा दिया। अब इनको सोल्व करो, ये 0 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये 1/√2 आ जाएगा, ये √3/2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो ये साइन की वैल्यू हो गई। लेकिन आपको यही बस एक ही वाली लाइन रख लो याद, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 डिग्री पर वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 और उसकी 1/√2 होती है साइन 45 की। इसकी साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ऐसे ही अब हमें कोस की वैल्यू निकालनी है। तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी ये वाली वैल्यू। ये ऐसे अरेंज हो जाएंगे 1। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये वाली होती है √3/2 और साइन 45 की यही होती है। और साइन सॉरी हम कोस की वैल्यू पढ़ रहे हैं, कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी, इसकी 90 वाली इधर होगी। ये सब ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ये सब ये इधर आ जाएगा यहाँ पर, ये 1/2 और ये 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब tan a की वैल्यू पता करेंगे। tan a की वैल्यू कैसे पता लगती है, डिवाइड करने से। जब हम 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, बताओ बताओ, 0 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा क्योंकि बराबर बराबर है। ये कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो √3 आ जाएगा और ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा ND। अब कोसेक a की वैल्यू कितनी होगी, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो जो इसकी होगी वो इससे अपोजिट ही हो जाएगी। तो 0 का उल्टा क्या होता है, ND होता है। मतलब कोसेक 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। कोसेक 30 की वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगी तो 2 हो जाएगी। कोसेक 45 की वैल्यू √2 हो जाएगी। 1/√2 का वैल्यू उल्टा क्या होता है, √2 होता है। इसका उल्टा √3/2 का क्या होता है, 2/√3। और कोसेक 90 की वैल्यू एक का उल्टा एक ही होता है। ऐसे ही सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसका यही रहेगा। और अब हम ये वाले कर रहे हैं, ये वाला सेक 30 वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी, 2/√3 हो जाएगी। ऐसे ही सेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। और सेक 60 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। ऐसे ही कोट कोट किसका उल्टा होता है, 10 का, तो 0 का उल्टा ND नॉट डिफाइंड होता है। कोट 30 का उल्टा कितना होता है, कोट 30 की वैल्यू कितनी होगी, इसका उल्टा होगा तो √3 हो जाएगा। कोट 45 की वैल्यू कितनी होगी, एक का उल्टा 1 ही हो जाएगा। कोट 60 की वैल्यू कितनी होगी, इसका उल्टा, तो ये 3 है, √3 है तो इसकी 1/√3 हो जाएगी। ऐसे ही ND का उल्टा क्या होता है, ND का उल्टा 0 होता है। बस आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री सारी इसी पर बेस है। अगर आपको ये याद नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। और आपको इसमें जो मेन है आपको ये याद कर लेनी है बस, बाकी सब हम समझा देंगे आपको कैसे। अगर आपको ये याद नहीं है तो मैं बता दूंगा कि कैसे आएगी। उसके लिए थोड़ा सा एक अकेली वीडियो बनानी पड़ेगी कि आप कैसे इनको याद करें। वैसे आप जब इनकी प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन जब करोगे तो आपको ये खुद याद हो जाएंगे अपना आप। तब हम आगे करते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं आगे।
तो अब आगे, इससे आगे हम देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपको पता लग जाएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा और पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। ये थोड़ा सा कुछ अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू पी क्यू, यहाँ लिख देते हैं, पी क्यू बराबर है 3 सेंटीमीटर एंड पी आर बराबर है 6 सेंटीमीटर। तो हमें डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू, हमें डिटरमाइन करना है। तो हम देखते हैं आगे। इन क्वेश्चंस में क्या हो सकता है, आपको या तो ट्रायंगल दे भी सकता है, नहीं तो नहीं भी दे सकता, मतलब फिगर दिया भी जा सकता है, नहीं तो नहीं। और अगर नहीं दिया होगा तो आप अगर उसको बनाओगे तो आपको उसके भी मार्क्स मिलेंगे। मैथ में हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। तो इसका हम फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और वो राइट एंगल ट्रायंगल है वो किस पर है, वो क्यू पर है, मतलब क्यू यहाँ पर है, ये राइट एंगल है और मतलब क्यू यहाँ पर है। तो अब आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो, पी इधर रख दो और आर बचा आर इधर रख दो। थोड़ा सा इसको मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पर, बस। तो और पी क्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर और पी आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, मतलब हमें हाइपोटेन्यूज दे रखी है 6 सेंटीमीटर और ये इतने सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये एंगल्स पता करने हैं, कौन कौन से, क्यू पी आर, हमें ये दो एंगल पता करने हैं, क्योंकि ये तो 90 का है, तो अभी ये दो पता करने हैं। तब हम कैसे पता करेंगे, देखते हैं, चलो। तो हम अभी आप तक सब आपने देखा होगा कि हम क्वेश्चंस में हमेशा दो चीज़ दी हुई होती है और आपको तीसरी चीज़ पता करनी होती है, और जो तीसरी चीज़ पता लगती है वो दो चीज़ों के माध्यम से ही पता लगती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये आप हाइट मान लो, मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर का निशान ये होता है, और ये है एच। तो आप सबसे पहले मतलब पी भी लिख सकते हैं इसको, पी। और तो सबसे पहले देखो कि ये पी और एच कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, पी बी और एच बी। तो पी और एच कौन से उसमें आए हुए हैं, पी और एच, तो पी और एच आए हुए हैं बच्चों इसमें, और ये क्या है, ये है साइन। तो मतलब आप यहाँ लिख लो, तो साइन यहाँ पे लिखेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस में शुरुआत तो वैसे हम गिवन से करते हैं, कि गिवन हम क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है एंगल क्यू इजिकल्स टू 90 डिग्री, और पी क्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और पी आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है। इसको मैं एक बार थोड़ा साफ लिखते हैं, मैथ में एकदम कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सेंटीमीटर ये हमें गिवन दे रखा है। टू फाइंड, हमें टू फाइंड क्या करना है, ये भी लिखते हैं, हमें इसके नंबर मिलते हैं मैथ में। तो टू फाइंड करना है एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू, ये हमें पता करनी है। तो आप लिखना, अब लिखते हैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन, इसके ये स्टेप्स हैं इसके मैथ के, तो आपको इसके मार्क्स मिलते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले देखो कि ये साइंस जो ये कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में इस्तेमाल होती हैं दोनों, पी और एच। तो किस में इस्तेमाल होती है, साइन। तो आप ये लिखो ए, साइन ए नहीं, साइन आर, ये साइन आर, ये परपेंडिकुलर है ना, तो इसके सामने वाला ये लेते हैं हम कोण। तो साइन आर लिखेंगे इसको, साइन आर बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, 3 दे रखा है, और हाइपोटेन्यूज दे रखा है यहाँ पर 6, यहाँ पर देखा है ये कितना है, ये है 6, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, इसको 3 एकम 3, 3/2, सॉरी 3 एकम 3,
ये हो गया, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो कितना आ गया, ये साइन आ रहा, आ गया 1/2 आ गया। तो अब आप देखो कि ये 1/2 वैल्यू कितनी डिग्री पर होती है। अभी हमने पीछे टेबल बनाई थी, तो कितनी डिग्री पर होती है, आप टेबल में देखो। तो 1/2 वैल्यू होती है वो 30 डिग्री पर होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है, यहाँ पर लिख लो, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। मतलब ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, ये आर की वैल्यू कितनी होगी, देखो साइन से साइन कट जाएगा, तो आर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये वाला कोण कितना है, आर है 30 डिग्री के बराबर, आर बराबर है 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन पता लग गया। अब आगे क्या करना है हमें, समझ में आया कैसे करा मैंने, साइन से साइन कट गया और आर बचा 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एंगल तो पता लग गया, ये वाला एंगल पी आर क्यू, क्योंकि 30 डिग्री, इसका पूरा नाम लिख दो, यहाँ पर पूरा नाम लिख देते हैं इसका, पी आर क्यू, ये वाला ये पता लग गया। अब हमें पता करना है क्यू पी आर। तो अब हम देखते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में कितने कोण होते हैं इसमें, ये वाला कोण पता है, ये वाला भी पता है, तीसरा पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा, क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे और 180 में से घटा देंगे, तो हमें पता लग जाएगा। तो करते हैं एंगल, यहाँ पहले लिखते हैं, इसकी शुरुआत हम ऐसे करते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर है 180 डिग्री। तो पी आर क्यू हो तो अभी हमने निकाला है, ये है 30 डिग्री और ये है 90 डिग्री और ये है 180, और हमें ये पता करना है। तो क्यू पी आर बराबर हो गया, ये दोनों को जुड़कर कितने हो जाएंगे 120, और जब इधर से इधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे, ये आपने पिछली 9th क्लास में कर ही रखा है। बराबर आ गया कितना, 60 डिग्री आ गया। तो आपको ये भी पता लग गया, तो यही आंसर आ गया। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं इसको दूसरा समझा दूंगा, दूसरे क्वेश्चन लेकर, और थोड़ा इजी तरीके से बता दूंगा। तो हम नेक्स्ट करते हैं। तो अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, एनसीईआरटी का ही कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, तो आपको थोड़ी सी और पता लग जाएगा कि कैसे होगा। तो क्वेश्चन है, रेड पेन से लिख लेते हैं क्वेश्चन को हम। क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। मतलब हमें इसकी वैल्यू पता करनी है, जो आपके सामने भी है, 5 कोस स्क्वायर 60 और प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा, देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो इसमें आपको सोल्व करने के लिए कोस 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए, सेक 30 की 1045, साइन 30, कोस 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। इन सब की वैल्यू पता होगी तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा।
देखते हैं। और ये स्क्वायर आप इसको ध्यान मत देना, अभी जो वैल्यू आएगी cos 60 की उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो करते हैं इसको, 5 को हम ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर है ये मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी बस। तो देखते हैं cos 60 की वैल्यू कितनी होती है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो पहले आप 1/2 लिखो, और ये स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर दो इसका, और ये मल्टीप्लाई में, इसको मल्टीप्लाई में से कर दो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 4 मल्टीप्लाई में sec 30 की वैल्यू कितनी होती है। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। आप इसको वीडियो रोक कर पहले आप इसको सोल्व करने की कोशिश करें। इसका स्क्वायर हो गया, ये हो गया माइनस 1045 की वैल्यू कितनी होती है। 1045 की वैल्यू होती है 1, और ये स्क्वायर 1 का स्क्वायर कर दिया। अब बटे में sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, उसका स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, cos 30 वैल्यू होती है बच्चों √3/2, और यहाँ पर ये इसका स्क्वायर है तो आप भी इसका स्क्वायर कर दो। अब इसको सोल्व कर देते हैं। 5 1/2 1/2 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, इसका मतलब गुणा करना, तो 1 और इसका 2 दूनी 4, तो 1/4 होगा। ये हो गया प्लस 4। अब इसका स्क्वायर करना है 2/√3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, ये मैंने आपको 9th क्लास में सिखाया था। तो इसकी 2 बार गुणा कर देना, कितना आएगा, ये तो 4 आ जाएगा। और इसमें नीचे कितना आएगा बताओ, आप थोड़ा सोचो मन में। इसका आएगा 3, ठीक है। √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 ही आएगा, कभी इसको 9 कर दो तो ये आएगा 3, और ये 4 इसकी मल्टीप्लाई, इस वाले 4 की मल्टीप्लाई, और ये 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। अब इसको आगे कर देखो, मैं एक स्टेप कर रहा हूँ, नहीं तो मैं स्टेप जंप भी कर सकता था, लेकिन मैं आपकी वजह से स्टेप वाइज कर रहा हूँ। इसका कितना आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, अभी आपने करा था यहाँ पर 1/4 आ जाएगा, और प्लस में इसका कितना आएगा, इसका उल्टा कर दो 3/4 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो, 5/4 आ जाएगा इसका, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर होगी, इसके नीचे कोई है नहीं, यहाँ पर 1 कर दो आप अपने पास से, प्लस में 4 × 16/3 और माइनस में 1, ये कितना आ जाएगा। इनका एलसीएम तो सेम ही रहेगा, 4 का एलसीएम सेम 4। अब 4 में ये आपको आता है सब, मैं कितना नहीं बता रहा आपको, दोबारा रिवाइज नहीं कर रहा। कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। इनका एलसीएम लो सबका, इसके बटे में 1 मान लो, इनका एलसीएम आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा 4/4 आ जाएगा, कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। इसका एलसीएम होंगे 12, तो यहाँ पर 5 में कितनी मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए, 3 की मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई होगी तो जितने की नीचे होगी इतने की ऊपर होगी, तो 3 पंजे 15, प्लस में यहाँ पर 3 में कितनी मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए, 4 की करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी 4 की, तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। और यहाँ पर 1 में कितनी मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए, तो 12 की मल्टीप्लाई, तो जितने की नीचे होती है उतने की ऊपर होती है, तो माइनस का 12 आ जाएगा। अब इन सबको सोल्व करो, कितना आ जाएगा ये 64 में 15 जोड़ो फिर 12 घटाओ, कितना आ जाएगा बच्चों 67 आ जाएगा बटे 12। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये तो काट के एक ही आ गया था, एक आएगा, तो मतलब 67/67/12 आ जाएगा, तो हमारा ये आंसर है। तो आपको ऐसे ही सोल्व करने हैं, आप बस यहाँ पर ध्यान रखना कि स्क्वायर है तो ये वैल्यू का स्क्वायर है, और इनका भी ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई में होते हैं, तो इस तरीके आप सोल्व कर सकते हो। और थैंक यू, ये भी वीडियो यहीं तक है। इसके बाद मैं अभी थोड़ी देर में वीडियो बनाऊंगा, एक और थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है वो बताऊंगा आपको। ओके।